मैंने इसके बारे में आपसे अर्ज किया था, एक कमिश्नर कोई चांद चढ़ाएगा। वो कमिश्नर, बहुत सारे दानिश्वर ये कल तक साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो ज़हनी मरीज़ है और ज़हनी तबादुल खो बैठा है। कभी वो डांस करता है, कभी वो घर वालों से लड़ता है, कभी वो अजीब अजीब हरकतें करता है। यानी उसके बारे में बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें पहले फैलाई जा रही थी कमिश्नर के बारे में, लियाकत चट्ठा के बारे में। एक स्टेटमेंट उनका 2 सफ़ों का मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। ये वही सहाफ़ी और वही दानिश्वर लेकर आ रहे हैं जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि ये तो ज़हनी मरीज़ है। अब उस कमिश्नर का एक स्टेटमेंट आया और वो सारे नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं कि जनाब कमिश्नर का स्टेटमेंट आ गया, कमिश्नर का स्टेटमेंट आ गया, और बड़ी खुशियां मना रहे हैं। तो अब उन्हें लगता है कि वो कमिश्नर ने ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है, इस वक्त उसको पागलपन का दौरा नहीं पड़ा हुआ। यानी जब वो कमिश्नर बात करता है ऐसी कि जिसमें धांधली हो, तो ये सारे उछलना कूदना शुरू कर देते हैं कि ज़हनी मरीज हो गया। जैसे ही वो बात करेगा कोई और, तो ये सारे जो है उछलना कूदना शुरू हो जाते हैं कि जनाब अब वो ज़हनी मरीज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मामला जो है वो कमिश्नर की ज़हनी हालत का नहीं है, मामला मुझे इनकी ज़हनी हालत का लगता है बेचारों की। क्योंकि इनको जैसे ही धांधली का नाम लो, इनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है फॉर्म 45 का नाम सुनते ही। तो मुझे तो इनके ऊपर तरस आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी आला सतही, जिसने ये देखना था कि कमिश्नर के इल्जाम दुरुस्त हैं या गलत हैं, उसने पहले आरओज़ को सुना, फिर करते कराते कमिश्नर का ये स्टेटमेंट सामने आ गया। शायद ये स्टेटमेंट वहां से मंसूब किया जा रहा है, लेकिन इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। एक कमेटी है, अदालत के अंदर जाके मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 का बयान दे तो उसकी कानूनी हैसियत है, वो भी इस सूरत में कि उस बयान के ऊपर मुतासिरा फरीक को जिरा करने का मौका मिले। पहले एक खबर आई थी कि कमिश्नर को शायद गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर उसके बाद एक तरदीद भी आई कि लियाकत चट्ठा को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब लगभग 5 दिन हो गए हैं, मेरी इस्लामाबाद में चंद सहाफियों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा जी मुझे बताएं कि लियाकत चट्ठा है किधर। उन्होंने कहा जी नहीं पता कहाँ। ये पुलिस के बाद उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, अपने घर पे है। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। सहाफियों ने हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता कि लियाकत चट्ठा कहाँ पे मौजूद है, किसके पास मौजूद है और क्या बात कर रहा है और कहाँ से क्या स्टेटमेंट दे रहा है। पहले उन्होंने कहा था कि मैंने सदाए मौत दे दो, मैंने बहुत धांधली करवाई, मेरे आरोज रो पिट रहे थे, और बड़ा उन्होंने कहा जी मेरा ज़मीर जाग गया है, सुबह फजर के बाद मैं खुदकुशी करने लगा था, तो अब मैं जोर से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि मैं कौम का मुजरिम हूँ। 13 सीटों के ऊपर मैंने धांधली करके 70 हज़ार वोट मैंने इधर से उधर कर दिए, और जो 70 हज़ार की लीड थी उसको मैंने शिकस्त के अंदर बदला और मैंने बड़ी ज्यादती की है। अब वो ये कहते हैं जनाब कि मैंने ये पीटीआई के एक रहनुमा है, उनसे मेरा राब्ता था, उनके दबाव में आके मैंने ये स्टेटमेंट दिया। अगर पीटीआई के रहनुमा के दबाव में थे तो कमिश्नर साहब को ये 13 सीटें नून लीग के बजाय पीटीआई को जितानी चाहिए थी। मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि अगर कमिश्नर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के दबाव में थे तो ये अच्छे दबाव में थे कि इन्होंने 13 सीटें पीटीआई को हरवा दी। ये कैसा इखलाकी दबाव था और ये कैसा उनके साथ इनका लिंक था, जिसके बाद इन्होंने 13 सीटें अपने पूरे डिवीजन के अंदर एक भी सीट नहीं जीतने दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और तहरीक इंसाफ वहाँ पे बार बार कह रही है फॉर्म 45 फॉर्म 45 फॉर्म 45 फॉर्म 45 के नाम से चिढ़ गए हैं। अब जो दिमागी मरीज था वो जनाब वक्ती तौर पे दुरुस्त हो गया, जब तक कि वो दोबारा कोई और स्टेटमेंट इधर उधर नहीं दे देता। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा इसी कमिश्नर ने कह दिया कि जनाब मैं अपने पुराने वाले मौके पे कायम हूँ, तो फिर इसको समझा जाएगा ऑटो के ऊपर कि जनाब ये दोबारा इसको ज़हनी मर्ज का दौरा पड़ा है और दोबारा वो ज़हनी मरीज बन गया है। लेकिन फिलहाल उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त है और उसका सर्टिफिकेट उन तमाम हमारे दानिश्वरों ने जारी कर दिया है जिन्होंने इससे पहले उसकी ज़हनी हालत ख़राब होने का सर्टिफिकेट जारी किया था। नवाज शरीफ को, उसके खानदान को नवाज भी दिया गया, तो क्या फ़ायदा। यानी अवाम तो इनको पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं मानेगी, वो इसलिए कि लोगों ने इनको वोट ही नहीं डाला हुआ। चोरी की एक रवायत जो है वो अब तक कायम है, कभी मैंडेट चोरी, कभी मेरिट चोरी, और अब देखते हैं कि इसके बाद और क्या चोरी होता है।